हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे चंद्रमा के बारे में। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें आज हम मून के बारे में देखेंगे। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदानों को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदानों को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा का जो पिछला भाग होता है वो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनित्ज पर्वत 35,000 फीट यानी 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। यानी चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनित्ज है। लिबनित्ज पर्वत है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है चंद्रमा पृथ्वी की प्रक्रिया परिक्रमा। यानी पृथ्वी को, जैसे ये पृथ्वी है, इसका पूरा चक्कर जब लगाएगा तो चंद्रमा कितने दिन में पूरा करेगा? 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। और वो जिस अक्ष पे है तो यानी अपने ही अक्ष पे ऐसे घूम भी जाता है उतने ही समय में, यानी 27 दिन 8 घंटे में। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होती है। इस समय को एक चंद्रमा या साइनोडिक मास कहते हैं। इस समय को क्या कहते हैं? एक चंद्रमास कहते हैं या फिर साइनोडिक मास कहते हैं। चंद्रमास कह लीजिए या साइनोडिक मास कह लीजिए। नाक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 सही 1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27 सही 1/2 दिन यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की यह अवधि एक नाक्षत्र मास कहलाती है। आगे देख लेते हैं। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। सुपरमून देख लेते हैं क्या होता है। सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। जब चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। सुपरमून शब्द वर्ष 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा किया गया था। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ब्लू मून क्या है?
एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 ईस्वी में 2 पूर्णिमाएं 2 व 31 अगस्त देखे गए, जिसमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में क्या था? ब्लू मून ईयर था। मार्च 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को हुआ था। आगे नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा तथा शिवशक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वह स्थान है जहां पर भारत का चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम उतरा था। फिर से देख लीजिए एक बार। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा और शिवशक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वह स्थान है जहां पर भारत का चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम उतरा था। अब देख लेते हैं बौने ग्रह के विषय में। अभी तक हम लोगों ने कुछ ग्रह देखे थे, अब देखेंगे बौने ग्रह। बौने ग्रह में कौन कौन आता है? यम यानी प्लूटो। IAU ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है। क्लॉड टामो ने 1930 में इसकी खोज की। अगस्त 2006 में की IAU की प्राक सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना। सेरस क्या है? इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। अन्य बौने ग्रह हैं चेरान एवं 2003 UV 313 इरिश। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं सौर परिवार की सारणी। अब सौर परिवार की सारणी में क्या है? ग्रहों के नाम हैं, फिर औसत घनत्व है उनका, फिर व्यास किलोमीटर में है, परिभ्रमण या घूर्णन काल, परिभ्रमण उसको कहते हैं जो अपनी ही धुरी पर घूमता है, ठीक। परिक्रमण काल यानी सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाएगा। उपग्रहों की संख्या कितनी है और ग्रहों का रंग कैसा है, देख लेते हैं। बुध 5.43 यानी 5.43 इसका घनत्व है और इसका व्यास कितना है? 4,878 किलोमीटर इसका व्यास है। फिर इसका परिभ्रमण काल यानी अपने अक्ष पे कितनी देर में घूमती है, तो 58 कितनी देर में अपने अक्ष पर घूमेगा बुध ग्रह? 58.6 दिन में। फिर है सूर्य के जब सूर्य का चक्कर लगाए तो कितना दिन में पूरा करेगा? 88 दिन में पूरा कर लेगा, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। फिर है उपग्रहों की संख्या। बुध के उपग्रहों की संख्या कोई भी नहीं है, यानी बुध के उपग्रह 0 हैं। इसके एक भी उपग्रह नहीं है और ग्रह का रंग भी नहीं है। आगे देख लेते हैं। शुक्र का है 5.24 यानी 5.24 12,104 किलोमीटर इसका व्यास है। घनत्व कितना है? 5.24 और व्यास कितना है? 12,104
किलोमीटर है। उसके बाद है परिभ्रमण काल इसका, यानी अपने अक्ष पे कितनी देर में घूमेगा, तो 243 दिन में अपने अक्ष पे घूम जाएगा शुक्र। ठीक है। और सूर्य को इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 255 दिन। कितना समय लगेगा, 255 दिन। परिक्रमण यानी सूर्य का परिक्रमा करेगा तो उसको लगेगा 255 दिन। फिर है इसके उपग्रह, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध के और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। और इसमें एक खास बात ये होती है, इसका रंग ये चमकीला होता है, और क्योंकि गर्म होने के कारण, यानी बुध जो शुक्र ग्रह है वो गर्म होने के कारण चमकीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी 5.5, इसका औसत घनत्व तो कितना है, 5.5। ठीक है। 12,756 से 12,714 किलोमीटर तक इसका व्यास फैला हुआ है। और परिभ्रमण काल इसका कितना है, 23.9 घंटे, यानी 23.9 घंटे में ये पूरा एक अपना घूर्णन कर लेता है। कौन सा ग्रह है, पृथ्वी। ठीक। और ये सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 365.26 दिन। और इसका उपग्रह कितने हैं, इसके उपग्रह एक है जिसको चंद्रमा कहते हैं। नीला कलर इसका क्या है, नीला, मतलब इसका कलर कौन सा है, पृथ्वी का कलर कौन सा है, नीला है। और ये क्यों दिखाई पड़ता है नीला, जल के कारण। आगे देख लेते हैं मंगल ग्रह। मंगल का घनत्व कितना है, औसत घनत्व 3.93 है। 6,796 किलोमीटर जो है इसका व्यास है। और ये अपना परिभ्रमण जो है, मतलब अपनी धुरी पे कितनी देर में घूम लेता है, 24.6 घंटे में घूम लेता है मंगल ग्रह। और 687 दिन में जो है ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, यानी मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। बाकी जो है इसके ग्रह कितने हैं, उपग्रह कितने हैं, 2 उपग्रह हैं। और ये किस रंग का दिखाई पड़ता है, ग्रहों का रंग, यानी मंगल का कौन सा कलर है, लाल रंग का है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है, आयरन ऑक्साइड के कारण। आगे देख लेते हैं बृहस्पति का औसत घनत्व कितना है, 1.33 है। और इसका व्यास कितना है, 1,42,984। 1,42,984 इसका औसत घनत्व वो व्यास है, किलोमीटर, 1,42,984 किलोमीटर। फिर है इसका परिभ्रमण काल कितना है, 9 घंटा 56 मिनट में ये जो है अपनी धुरी पे घूम लेता है। कौन, बृहस्पति। और ये जो है सूर्य का चक्कर लगाने में इसको कितना लगता है, 11 वर्ष 11 महीना 11 वर्ष 11 महीना लगता है। और इसके उपग्रह कितने हैं, इसके उपग्रहों की संख्या 79 है। और कैसा दिखता है, पीले रंग का दिखता है। बृहस्पति कैसा दिखता है, पीले रंग का दिखता है। SO2 के कारण जो है ये पीले रंग का दिखाई देता है। फिर है शनि का औसत घनत्व क्या है, 0.69, बहुत हल्का होता है। और इसका जो है व्यास कितना है, 1,20,536 किलोमीटर। और कितनी देर में ये अपने धुरी पर घूम लेता है, यानी परिभ्रमण कर लेता है, 10 घंटा 40 मिनट में। और ये सूर्य का चक्कर कितनी देर में लगा लेता है, 29 वर्ष 5 महीने में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। उसके उपग्रह कितने हैं, 82 उपग्रह हैं। कौन से रंग का दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है, N2 के कारण। ठीक। आगे देख लेते हैं अरुण। अब अरुण पे आ जाते हैं, यानी शनि कैसा दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है। अरुण 1.27 इसका औसत घनत्व है। इसका व्यास कितना है, 51,118 इसका व्यास है, किलोमीटर। 51,118 किलोमीटर इसका व्यास है। 17 घंटा 14 मिनट में जो है ये अपनी धुरी पर घूम लेता है, यानी परिभ्रमण कर लेता है। और सूर्य का परिक्रमण कब कितने वर्ष में करता है, 84 वर्ष में सूर्य का परिक्रमण करता है, क्योंकि ये सब सूर्य से दूर है ना काफ़ी। और इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27 उपग्रह हैं इनके। और ये अरुण किस रंग का दिखता है,
अरुण दिखता है हरे रंग का। क्यों किस कारण दिखता है? मीथेन गैस के कारण, मतलब मीथेन की अधिकता है जिसके कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। वरुण ग्रह, वरुण का औसत घनत्व है 1.64 यानी 1.64 है और 49,100 किलोमीटर इसका व्यास है। 16 घंटा 07 मिनट जो है ये अपने अक्ष पर घूमता है यानी परिभ्रमण करता है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 164.8 वर्ष इसको सूर्य के परिक्रमा में लग जाते हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 164.8 वर्ष लगते हैं। और ये इसके उपग्रह कितने हैं? 14 उपग्रह हैं। हल्का नीला दिखाई देता है मीथेन के कारण। ठीक, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ जानकारी दी है आपको, एनसीईआरटी से बेस्ड है। एनसीईआरटी क्लास 6 के अनुसार बृहस्पति एवं शनि के उपग्रहों की संख्या 53 और 53 लगभग है। परिभ्रमण या घूर्णन ग्रहों को अपने काल्पनिक अक्ष धुरी पर घूमना कहते हैं। परिक्रमण क्या होता है? ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमना और उपग्रहों को ग्रहों के चारों ओर घूमना, ये जो है परिक्रमण कहलाता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। लघु सौर मंडलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त यानी लोनार झील जो महाराष्ट्र में है बनता है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कौन सा ऐसा क्षुद्र ग्रह है? फोरवेस्टा। फोरवेस्टा नाम का एक क्षुद्र ग्रह है, वही एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देख सकते हैं, मतलब नॉर्मल आंखों से हम लोग देख सकते हैं और सभी को नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता है बिना चश्मा लगाए या बिना। धूमकेतु, कॉमेट। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। धूमकेतु पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। आगे देख लेते हैं। हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है, यानी 76 साल बाद एक बार दिखाई पड़ता है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अब अगली बार यह कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का देख लेते हैं। मेटियोर्स। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप जो है कम से कम इतना तो करें फ्रेंड्स कि कमेंट्स किया करें आप लोग। अगर कुछ कमी हो तो उनको हम दूर कर सकें और कुछ अच्छा और दे सकें। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।